बना कोई अंदर अपनी सोसाइटी बना लिया, उसके अंदर रावी की जमीन के अंदर ही नीचे तय खाना बना के ऊपर रावी चल रहा हो, नीचे तुम्हारी जमीन चल रही हो, ऐसा कर लेना तो वो गलाएगा तो रावी ना। तो रावी में तुझे किसने बोला कि जाके वहां पे जगह खरीद, वहां पे सोसाइटी बना। सिर्फ ये बता, पूछने का बात कोई पूछ रही है, जवाब कोई दे रहा है कि भाई वो जमीन तो दरिया की, तो दरिया की जमीन के अंदर तुमने सोसाइटी क्यों इतनी अच्छी बनाई? सोचने की बात है, क्योंकि कोड़ियों के दाम वहां पे जमीनें बिकी, कोड़ियों के दाम मालकों से चाहे ली चाहे मालकों से ली, कोड़ियों के दाम ली, और वहां पे जनाब इन्होंने अपना शबशबा बनाने के लिए तिया पाचा लोगों का करवा दिया। ये है गेमें इनकी, जैसे वो चोर वैसे ये चोर, नवाजू शबाजू कंजर, ये चोर ये भी चोर। ठीक है, उन्हें आगे शामिल नहीं है। टोटल पार्को जो है वो प्राइवेट ओनर से खरीदी गई और प्राइवेट जो है इसको बनाया गया। इसमें कोई सरकारी हमें किसी किस्म की एक्विजिशन या कोई सरकार की तरफ से कोई मदद हमने नहीं ली हुई, ना हमने उससे पिछली हुकूमत बनी ना इस हुकूमत बनी। इस वक्त तक हमारे पास एक इंच जमीन भी जो है ना वो सरकार की किसी भी अदारे की है और ना ही हमने कोई जमीन किसी भी लोकल जमींदार से। और भाई मैं कहता किसी के भी थ्रू नहीं, चलो असल मालक से ली तो कोड़ियों के दाम, तो वहां पे तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि मेरा मतलब कि रावी की जमीन लेने की? वो रावी के अंदर आती है, रावी के अंदर आती है, जिसने बेच दी उसने तो अपनी जान छुड़ाई। इधर तो पानी आएगा, कभी ना कभी तो पानी आएगा, कितनी देर पानी दे रहेगा? अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह की कुदरत। तो जब मर्जी जाएगा। वो डैम उन्होंने बनाए किस वजह से इंडिया को, ये तुम्हें पता किस वजह से बनाए हुए हैं? तुम खोते रहोगे, तुम्हें ये नहीं पता आता कि उन्होंने डैम इस वजह से बनाए हैं तुम लोगों से जंग जीतने के लिए, कि जब मर्जी पहले पानी फेंको उसके बाद जंग का वार कर दो, इनको अफरा तफरी में डाल दो और उधर अपना काम कर दो, ताकि वहां अपने मकसद में लग गए और हम अपना काम करें। वो उन्होंने डैम अपने कंट्री में इस वजह से बनाए इंडिया ने, तुम लोग उनकी प्लानिंग तक नहीं पहुंच सकते, तुम लोग इनको खोते हो। तुम्हारा लीडर खोता है, नवाजू कंजर खोता है, शबाजू कंजर खोता, मरियम 840 वो भी खोती, तो सब खोतों का टप्पर रहा होगा। तो फिर वहां पे दिमाग तो नाम की चीज नहीं ना होनी, दिमाग तो वो बेवकूफ बनाया हुआ आपने अवाम को और चूना लगा दिया अवाम को। बात है ना ये सारी। आगे आओ जरा, आगे आओ। छोटा हकीम है, पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर उसको कोई एक्वायर कराया। जो जमीनें एक्वायर हुई हैं वो पिछले जमाने में हुई थी, उनके अगेंस्ट क्या काम हुआ, वो क्यों एक्वायर की गई, लोगों को जमींदारों को क्यों कम पैसे दिए गए और उनको क्यों महंगी कीमत के ऊपर बेचने के लिए रूडा ने आगे प्राइवेट डेवलपर्स एंगेज किए, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं। अब इसके बाद जबकि एक रूडा बनती है जिसका नाम ही रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आज जब लोग कहते हैं कि जनाब ये जमीन तो ग्रीन थी, इसको ब्राउन बना दिया गया, तो मैं उन सब से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई ये जब रूडा बनी थी ये जमीनों को ग्रीन करने के लिए बनी थी? और भाई तो उस वक्त तुमने बोलना था ना, तुमने बोलना था, तुम लोगों को चाहिए था ना बोलना। आवाम को तो बाद में पता चलता तुम क्या अंदर से लपड़े करते हो, कचरे लपड़े। तो आवाम को जब पता चलता तो उस वक्त आवाम ने बोलना ना। अब मेरे भाई क्या, ऊपर से फराड, ऊपर से चोर, ऊपर से चौधर, छोड़ना नहीं। आवाम अब जाग गई है पूरी, एक को रगड़ा फिरना, एक को। आगे बोलो। ये रिवर के दोनों साइडों पे जो हाई राइज बिल्डिंगे हैं जो रूडा के मास्टर प्लान का हिस्सा है, क्या वो ग्रीन एरिया में बननी थी? ये सारा जमीन जो थी ये ब्राउन डिक्लेयर हुई थी, उसके बाद ही यहाँ पे एनओसी मिले थे। रूडा ने ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको महफूज करने की, इसके ऊपर सड़कें बनाने की, इसके ऊपर झील बनाने की, इस पे बैराज बनाने की, इसको सैलाब से महफूज करने की, इसके सीवर की, इसकी बिजली के। देख लिया लोगों ने कितना सैलाब का करना था, कितना सारा कुछ सिस्टम, सारा पानी कर दिया उधर, और ये दरिया ने अपनी जमीन वापस ले ली। तो क्या बना? तो बेवकूफ बनाना छोड़ दो अलीम खां। ये अब दौर वो वाले नहीं रहे, ठीक है? अब दुनिया जरा चेंज हो गई हुई है। तो लास्ट में तुम्हें फिर एक बार इमरान खान के बयान सुनाता हूँ कि तुम उससे क्या पास करवाने गए थे। ये सुन, का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली, 300 एकड़ रावी के अंदर करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन, इनलीगल है। उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस नैब में भी थे, पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं इमरान खान से ये कर रहे थे कि इमरान खान कर दे जी, पास कर दें ये किसी तरीके से। पता चल गया, सुन लिया जवाब, तुम्हें सुन पता चल गया तुम्हें। तो ये बात है कि बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अब वो सोशल मीडिया का दौर है, वो काम है ही नहीं। अब तो ये पंची होने हैं, ची पा बंद, पी पा बंद। ले जी,
यहाँ पे ये सुने जी, ये जी पंजाब बार कौंसिल में रजिस्टर्ड तमाम वकला उनकी बीवियां और बच्चे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के हकदार हैं। वाह जी वाह, सहूलत के लिए सिर्फ पंजाब बार कौंसिल कार्ड दिखाना होगा। वाह कैसा वकीलों।